गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 11th में आपका स्वागत है। देखिए, अपन संख्या पद्धति का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें संख्या पद्धति का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने परिमेय संख्याओं तक का अध्ययन कर लिया था। परिमेय संख्याओं तक का अध्ययन अपन ने कर लिया था। तो देखिए, यहाँ पर अगली है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं को आई और स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो लिख देंगे ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए, अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम बटे के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल देखें, तो ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल का मान पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं हो, ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल का मान पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं हो, बहुत सारी संख्याएं हैं। और इसके अलावा जिनके वर्गमूल का मान पूरा प्राप्त नहीं हो, जिनका पूरा प्राप्त होता है, √4 है, √25 है, √16 है, ये संख्याएं तो आपकी परिमेय संख्या हैं। जबकि √2, √3, √5, √6, √7 आगे बहुत सारी संख्याएं, अनंत संख्याएं हैं, जो कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। इनके वर्गमूल का मान पूरा प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा अनावश्यक अनावर्ती संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें ऐसा लग रहा है कि आवृत्ति हो रही है, लेकिन आपकी आवृत्ति नहीं हो रही है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और देख लीजिए, 4, 2, 1, 2 बार 2, फिर 1, फिर 3 बार 1, ऐसी संख्या। ऐसा लग रहा है कि आवृत्ति हो रही है 2 की, लेकिन एक निश्चित अंतराल के बाद में आवृत्ति हो रही है, अनावश्यनीय अनावृत्ति हो रही है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपकी ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, इनको R से व्यक्त करते हैं। तो अपन को पता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर सभी संख्याएं मिलाकर प्राप्त मिलाने से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहलाती है।
इन्हें कैपिटल आर, इन्हें आर से व्यक्त करते हैं। इनको किससे व्यक्त करते हैं अपन? आर से व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं वास्तविक संख्याओं को। ठीक है। अब यहां पर वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल क्या है कि जितनी भी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या आर बराबर परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याएं किसके बराबर होती हैं? वास्तविक संख्या के बराबर होती हैं। अपन इसका दूसरा संकेत काम में लें, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको कुल मिलाकर के जो संख्याएं बनती हैं वो वास्तविक संख्याएं बनती हैं। फिर आपका है वास्तविक संख्याओं के अलावा कि यहाँ पर दूसरे संकेत के रूप में भी व्यक्त करते हैं वास्तविक संख्या। आर बराबर की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं यूनियन, इसको यूनियन बोलते हैं, यूनिवर्सिबल, इसका मतलब होता है कि परिमेय संख्या यूनियन, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को डाल दो इसके अंदर और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं, इसको यूनियन बोलते हैं। अभी अपन पहले प्रश्नावली के अंदर संकेतों के बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे। ये यूनियन है, क्या है? यूनियन। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर के क्या बनती हैं? वास्तविक संख्याएं बनती हैं। अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा देखें कि ये संकेत चिन्हों के तौर पर, जैसे मान लीजिए आर प्लस, इसका मतलब क्या होता है? धनात्मक। इनको भी विभाजन कर सकते हैं, इनका भी बहुत सारा विभाजन है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ठीक है, और अशून्य वास्तविक संख्या, ये बहुत सारी संख्याएं हैं। धनात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्या। तो आर प्लस, ऐसे प्लस का जब चिन्ह लगाते हैं तो उनको बोलते हैं धनात्मक वास्तविक संख्या। धनात्मक वास्तविक संख्या। आर ऐसे माइनस चिन्ह लगा दें इस तरीके से, वह प्रश्नावली में जब अपन सवाल करेंगे तो वहां ऐसा धनात्मक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या ने लिख करके आर और प्लस का चिन्ह आ जाएगा ऊपर, तो अपन समझ जाएंगे कि धनात्मक वास्तविक संख्या की क्या कर रहा है? बात कर रहा है सवाल में। ऐसे आर माइनस चिन्ह आ जाए, इसका तात्पर्य होता है आपका कि यह ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसमें आर 0 यहां लगा देते हैं, इसका मतलब होता है अशून्य, अशून्य वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ये चिन्ह है इनके, वहां पर आपको आर फिर नीचे 0 लगा हुआ आएगा, इसका मतलब अशून्य वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी हैं जो आपको यहाँ पर व्यक्त करते हैं, जैसे Q प्लस का मतलब होता है धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, Q माइनस ऐसे
माइनस चिन्ह लगा दिया तो ये हो गया आपका ऋणात्मक, क्या बोलेंगे, क्यू। क्यू का मतलब, क्यू किसको व्यक्त करते हैं, क्यू से, कैपिटल क्यू से परिमेय संख्याओं को। माइनस चिन्ह लगा दिया तो ऋणात्मक वास्तविक, ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्यू प्लस धनात्मक, धनात्मक परिमेय संख्या, ऐसे व्यक्त करते हैं इनको, धनात्मक परिमेय संख्या। क्यू जीरो, इसका मतलब है अशून्य, अशून्य परिमेय संख्या जिनमें शून्य नहीं हो। अशून्य परिमेय संख्या का मतलब शून्य को छोड़ करके सभी परिमेय संख्याएं अशून्य परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब ऐसे ही देखिए, मान लीजिए i माइनस है, i प्लस है, z माइनस, z प्लस या i प्लस, ठीक है। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, इनको व्यक्त करते हैं, ठीक है। पूर्णांक पूर्ण संख्या w है, w जीरो, शून्य को छोड़कर, ठीक है, w प्राकृत संख्याएं, ये सब धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से इन चिन्हों का संकेत के रूप में भी उपयोग करते हैं। वहाँ i प्लस लिखा हुआ आएगा सवाल में, ऐसे नहीं कहेगा कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, हिंदी में नहीं लिख करके संकेतों में आएगा, तो वहां अपन समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा संख्या पद्धति में अन्य संख्याओं की और बात करते हैं अपन। देखिए, अन्य संख्याएं हैं, संख्या पद्धति चल रही है, इसमें आप पांचवी प्रश्नावली के अंदर पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के अलावा काल्पनिक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या वैसे आयोटा से व्यक्त करते हैं। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, काल्पनिक संख्या कहलाती है। क्या बोलते हैं उनको? काल्पनिक संख्या कहते हैं। इन्हें आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा, आयोटा से व्यक्त करते हैं। वैसे इसको जब सवाल वगैरह करेंगे उसी से कॉम्प्लेक्स नंबर से भी व्यक्त कर लेते हैं, और कई बार सम्मिश्र संख्या z, सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और z यहाँ पर सम्मिश्र संख्या, इनको जैसे a प्लस आयोटा b, तो इसमें आयोटा शामिल है, इसलिए इसको z के रूप में। ये सारी चीजें जानकारी अपन विस्तृत जानकारी पांचवी प्रश्नावली में अध्ययन करेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे कि -1 है तो इसका मान होता है आयोटा, माइनस का √2 है, इसका मान ज्ञात करें तो इसका मान हो जाएगा -1 × 2, तो यहाँ पर इसका मान आयोटा हो जाएगा और 2 का मान होगा √2 और आयोटा।
ऐसी स्थिति में ये जो संख्याएं हैं आपकी, वो आपकी क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि -√2 का वर्ग करेंगे। अब बताओ, जैसे मान लीजिए -√3 का वर्ग किया तो आपका -3 प्राप्त हुआ, रूट का चिन्ह हट जाएगा, ठीक है ना, यही बात होती है। चाहे यहाँ पर देखो -3, इसका मतलब होती है घात 1/2, 1/2 से ही गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो -3 की घात 1 तो -3। तो बताओ किसी संख्या का वर्ग अब तक आपने पढ़ा है क्या जो ऋणात्मक संख्या हो? तो ऐसी संख्या जिनका वर्ग ऋणात्मक संख्याएं हो वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। -√4, -√5, -√3, इस तरीके से रूट के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या दिखाई देती है तो वो आपकी क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसके अलावा अपन परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, ये सारी संख्याएं आप जानते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होगी। और अपन लगातार वीडियो देखते रहिए। अब अपन कल जो प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, तीसरी वीडियो के अंदर समुच्चय वाली प्रश्नावली का अपन अध्ययन करेंगे। और किताब, बुक्स वगैरह खरीद लें, तय कर लें कि अपन को 11वीं क्लास में मैथ साइंस पढ़नी है, रखनी है। प्रश्नावली सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो रेगुलर पढ़ता है, क्लास में रेगुलर अटेंड रहता है, उसके लिए सरल होती है। और जो क्लास में फिक्स अंतराल दे करके, मान लीजिए अंतराल दे करके उपस्थित होता है, तो वो विद्यार्थी सफल नहीं होते हैं। रेगुलरिटी मेन चीज़ है। रेगुलर क्लास में बने रहेंगे तो समझ में भी आएगा, रेगुलर क्लास में नहीं रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो देखिए। अगर कोई परेशानी हो, किसी प्रकार की समस्या आती है, कोई सवाल में या कोई समझने में, या कोई वीडियो मान लीजिए कोई हिंदी वगैरह लिखने में कुछ भी समस्या हो, तो आप फ़ोन नंबर दे रखे हैं ऊपर, उन फ़ोन नंबरों पर जानकारी करके और अवगत करवा दें कि इस वीडियो में हमें ये समस्या आई, या फिर इस प्रश्न में ये समस्या आई, या कोई जानकारी है, तो सीधे आप फ़ोन से कांटेक्ट करके और बता दें शाम के टाइम। थैंक यू।